30 नंबर का क्वेश्चन है, ए तथा बी के मानों को ज्ञात करना है। ए बी का मान भी इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है आपको, तो थोड़ा ध्यान से। एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास 3 कंडीशन दिया है, इसके द्वारा परिभाषित एक संतत फलन हो, ये आपको ज्ञात करके दिखाना है। अब देखो एक्स का मान तो कहीं दिया नहीं है, पीछे आप क्वेश्चन करते आ रहे हो एक्स का मान देता था। अब जब नहीं देता है तो इसी में से एक्स का मान खोजते हैं। एक्स का मान क्या कह रहा है 2, इसमें क्या कह रहा है 2 और 10, इसमें क्या कह रहा है 10, यानी कि एक्स का मान 2 भी और 10 भी, दोनों पे चेक करना होगा आपको। किसी एक पे आप चेक कर सकते हो बट दोनों चेक करो ना यार। देखो एक्स बराबर पहले हम लोग 2 पे चलते हैं, ठीक है, एक्स बराबर 2 पे चलेंगे बराबर, तो किस केस में एक्स बराबर है 2 के, देखो बराबर भी है और एक्स छोटा भी है 2 से, तो 5 काम करेगा, यानी कि एफ एक्स हमारा क्या काम करेगा 5। तो जहाँ एक्स है तहाँ 2 रख के देखो हमारा 5 ही रिजल्ट आएगा। तो एक केस तो हमारा तैयार होगा, 2 हमारा आ गया, समझ लिया आप इतना अच्छे, सॉरी 5 आया। अब लिमिट लगाएंगे, एक माइनस का एक प्लस का, तो हम लोग लिमिट ऑफ एफ एक्स लिखेंगे क्योंकि एफ एक्स की मदद से बना रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, पहले माइनस का लिमिट लगाएंगे, एक्स गोज टू 2 माइनस का। जब 2 माइनस का लिमिट लगाओ तो लिमिट जस्ट का 10, यानी एक्स का मान 2 से छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा किस केस में है एक्स का मान, यहाँ पर 5 ही देगा। अरे यार ये तो बहुत आसान हो गया, यहाँ एफ एक्स के जगह 5 आ गया और एक्स अप्रोचेज टू 2 माइनस एच, माइनस में एच घटाते हैं और जब प्लस लेंगे अगला लिमिट तो वो एक्स जोड़ देंगे, सिंपल। तो ये तो आंसर डायरेक्ट 5 ही दे दिया, आगे कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा। आगे देखो एक और लिमिट लगा दोगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स गोज टू 2 प्लस, 2 प्लस का लगाओगे तो वहीं रहेगा, और 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा एक्स का मान होना चाहिए, 2 से बड़ा एक्स का मान यहाँ कह रहा है, यानी ए एक्स प्लस बी काम करेगा। समझ रहे हो क्या काम करेगा, ए एक्स प्लस का बी काम करेगा। एक्स अप्रोचेज टू 2 प्लस का एच, क्योंकि प्लस में एच जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगला लिमिट क्या काम करेगा, एच के जगह पे आपको एच अप्रोच टू 0 काम करेगा। एच होता क्या है, लोअर, यानी निम्नतम मान, सबसे निम्नतम मान, कुछ भी लोगे उसका निचला मान। अगर मान लो 2.999 ले रहे हो तो यानी 2 उसका न्यूनतम मान, 3.1 लिए तो उसका 3 कम होला, उसी तरह से। तो देखो एक्स के जगह पे 2 प्लस एच रखना है, तो एच का 10, 2 प्लस का एच प्लस में बी, इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जहाँ एच है तहाँ एच अप्रोचेज टू 0, यानी जहाँ एच है तहाँ 0 काम करेगा, ए 2 प्लस 0 प्लस का बी, तो 2 में 0 जोड़ोगे 2, ए में 2 से गुणा करोगे 2a प्लस का बी, सिंपल, इतना आ गया। यानी कि आपने 2 पे तो बना लिया, माइनस का लिमिट लगा लिया, प्लस का लिमिट लगा लिया, 2a प्लस का बी आपका आ गया, समझ रहे हो। और एक क्या था 5 के बराबर, यानी कि 2a प्लस बी इसमें भी आया है, सिंपल। देखो पहला का 5 आया था, आपने सॉल्यूशन बनाया 5 5, और एक है 2a प्लस बी, ध्यान से देखो 5 आया था, एक का 5 और इसका क्या है 2a प्लस का बी, तो इन दोनों में तुलना कर दो, सिंपल तुलना कर दोगे। यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लो, यानी 2a प्लस बी बराबर 5, ऐसे लिख लो तुलना करके, इसको समीकरण 1 मान लो, आगे काम करेगा। क्योंकि x बराबर 2 पे हम लोगों ने बनाया, x बराबर 10 पे तो बनाना है, तो x बराबर 10 पे बनाते हैं। ध्यान से देखो, अगर हम x बराबर 10 पे बनाएंगे तो फंक्शंस तुम्हारे पास क्या काम करेगा, क्वेश्चन में देखो x 10 के बराबर होना चाहिए, किस कंडीशन में कह रहा है x 10 के बराबर है, यानी कि 2 आपका फंक्शंस काम करेगा। यहीं से मैं सारा फंक्शंस उठाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। 2, तो जहाँ x है तहाँ क्या रखेंगे हम 10, तो भी आंसर क्या देगा, 2 ही देगा, तो बन गया। अब एक माइनस में लगाते हैं लिमिट और एक प्लस में लिमिट लगाते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक कराऊँ, यहाँ पर 21 है क्वेश्चन में, 21 लिख लीजिएगा यहाँ पर, बस 21 लिखना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो हम माइनस वाला लिमिट लगाते हैं। तो माइनस में क्या करेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेज टू 10 माइनस, 10 माइनस का लेना है, 10 माइनस का लोगे तो लिमिट जस्ट का 10, एफ एक्स तुम्हारा क्या काम करेगा, सिंपल ए एक्स प्लस बी काम करेगा, ए एक्स प्लस बी वाला काम करेगा। एक्स अप्रोचेज टू क्या हो जाएगा, 10 में से एच को हम घटा देंगे, सिंपल। अगला लिमिट काम क्या करेगा, लिमिट ऑफ ए एक्स प्लस बी, एक्स के बी पूरा पार्टी रखना है, एच का 10, 10 माइनस का एच प्लस में बी, तो यहाँ पर लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 काम करेगा। अब जहाँ जहाँ एच है तहाँ तहाँ का रखोगे 0 बी, 10 में से जो जगह 10, 10 में 1 का गुणा होगा तो 10 से प्लस का बी, 10 से प्लस का बी आ गया। एक और लिमिट लगा लो प्लस का, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेज टू 10 प्लस। अरे यार ये चैप्टर बहुत आसान है, 5.1 आसान है, मतलब 5.1, 5.23 में थोड़ा सा आपको टफ लगेगा
क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैं बता दूंगा इजी तरीके से। वेरी रिलैक्स रहो। 10 से ज़्यादा x का मान होना चाहिए, 10 प्लस। समझ रहे हो क्या काम करेगा? बुक देख रहे हो या आपने क्वेश्चन देखा था? क्या काम करेगा एफ की जगह पे? 21 वाला काम करेगा। तो लिमिट 121 x अप्रोचेज टू क्या हो जाएगा? 10 में h जोड़ देना है, प्लस में है तो सिंपल। तो ये तो एक कैसी मान देगा। यानी इसका हमने तीनों पार्ट बनाया। एक का हमारे पास क्या आया था? 2 का हमारे 10 a प्लस बी आ गया, ठीक ना। और 2 का 21 आ गया। और एक का हमारा क्या आ गया? 10 a प्लस का बी आ गया। इन दोनों में तुलना कर दो, दोनों अलग अलग दिख रहा है। 21 बराबर 10 a प्लस का बी। अब ध्यान से देखो, एक तुम्हारा क्या रिजल्ट देगा? सिंपल सा बात है, बताओ। 10 से प्लस बी, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से हम चलेंगे तो हमारे पास क्या है? 10a प्लस बी बराबर 21 है। और एक पहले हमने क्या लाया था? 2a प्लस बी बराबर 5 लाया था, ठीक ना। अब हम क्या कर देंगे? इसको सोल्व आउट कर देंगे, घटा देंगे। 10 में 2 जाएगा तो 8 है बचेगा। और यहाँ माइनस कर देंगे तो 20 से प्लस माइनस खत्म। यहाँ करोगे तो क्या बचेगा? 16। यानी a का मान तुम्हारे 8 दूनी 16 कट जाएगा तो क्या आ गया? 2 आ गया। समझ में आ गया? ये समझ में नहीं है यार? अरे यार, एक गुणा में क्या है? 8 कहाँ चल जाएगा? भागा में 16/8। तो क्या दे दिया? 2 ही ना देगा कट के। तो a का मान 2 आ गया। अब b का मान भी निकाल लो, किसी एक समीकरण में रख लो। 2 का मान या a का मान लिखो, a का मान निकाल लो ना। a का मान 2 में रखने पर, 2 क्या है? अरे यार कुछ भी कर रहे हो। 2 में एक ही में रखो ना, एक में 2a प्लस का है b है, किसी में रखोगे आ जाएगा मान, टेंशन मत लेना, ठीक है। 2 इंटू a का मान क्या है? 2, ठीक है, रख दिया। प्लस में b बराबर क्या है? 5। तो b जस के 10 बराबर 5 जस के 10, 2 दूना 4, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। b का मान क्या आ गया? 1। यही तो निकालना था, a और b का मान निकालना था, निकाल दिया, बन गया भाई।